हिसाब मत मांगो। माँ का हिसाब तो अनमोल होता है, वो अनमोल रत्न है, बहुत बड़ा प्यार है। माँ से कभी कभी जाने अनजाने में, नादानी में, कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ तुमने क्या किया है मेरे लिए, क्या करती है, क्या है, कैसे, तुमने क्या करके दे दिया मुझे। तो वो माँ से हिसाब मांग लेता है। माँ से हिसाब मांगने वाला कभी नहीं पूरा कर पाएगा। उनकी दुनिया में जिंदगी पूरी 2 बार 3 बार जन्म लेकर के माँ का फर्ज नहीं निभा पाएंगे, माँ का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। माँ का मतलब समझते हैं? माँ वो होती है जब जन्म देने के टाइम पर भी तुमसे पीड़ा सहती है तुम्हारी, तब तुमको जन्म देती है। 9 महीने गर्भ में रखती है, तब वो दर्द सहती है, भूख प्यास सहती है, तुमको पेट भर के रखती है। गीले में वो सोती है, तुमको सूखे में सुलाती है, खुद भूखी सो जाती है, तुमको झिका के रखती है। तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता से भी लड़ जाती है, अपने पति से भी लड़ जाती है, अपने भाई बहनों से भी लड़ जाती है। मेरे बेटे से ऐसे कैसे कह दिया, मेरी बेटी से ऐसे कैसे कह दिया। हर इच्छा पूरा करने के लिए वो माँ है सबसे बड़ी ताकत। तो वो माँ से तुम कोई भी कभी भी तुम अपना भूल करके भी ऐसा हिसाब मत मांग लेना कि जिससे कभी उनका दिल दुख जाए। तो माँ का तो हिसाब बहुत अनमोल है। उनका तो कभी भी कर्ज काना भी नहीं चुका पाए, भगवान है वो, तो वो भी नहीं चुका पाए। तो इस प्रकार से हम तुम तो लेकर आम आदमी तुच्छ नर हैं, वो हम तुम कैसे चुका पाएंगे जीवन में। तो इसलिए कभी अपनी माँ को बड़े बोल न बोलें, माँ के सामने मोहना चलाएं, आप उनको जवाब ना दें। माँ की ममता अनमोल होती है, माँ का प्यार अनमोल होता है। इस प्रकार से सभी बेटी बेटाएं अपनी माँ को समझें और समझाएं और संभाल के रखें। वो तुम्हारी जीती जागती दौलत है, जीते जागते दही देवता है तुम्हारे माँ बाप। तीर्थ यात्राएं सब कुछ है वो आपके, उनके सामने सारी दुनिया फीकी है, सारी धन दौलत फीकी है। जिनके माँ बाप इनके पास हैं वो सबसे बड़े धनवान हैं मेरी नजर में। और आप देख लो कहीं, जैसे भोले बाबा, पार्वती मैया थी, कार्तिक और गणेश जी थे, तो उस समय पर कहा कि सबसे पहले कौन बड़े पद पर बैठेगा। दोनों भाइयों में होड़ गई, कि जाइए जो सबसे पहले भ्रमण परिक्रमा करके आएगा वो इस दुनिया का वही विजेता कहलाएगा, जीतेगा। ठीक है, गणेश जी चले, गणेश जी चूहा पर बैठ के गए और वो गरुड़ पर बैठ गए। तो उड़ने वाला तो गरुड़ पे था, तो कार्तिक जी तो जल्दी आ जाएंगे, गणेश जी तो बहुत होल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी तो वो तो उड़ गई, गणेश जी ने चूहा पर बैठ करके अपने माँ बापों की परिक्रमा कर दी, माँ बापों की परिक्रमा कर दी, तुरंत शीश नवा दिया कि सबसे बड़ी दुनिया तो मेरी यही है ना, मैंने दुनिया को क्या देखा है, मेरी तो दुनिया ही है, मेरी दुनिया इनसे बढ़कर के नहीं है। तो ये वो माँ बाप है, ये वो ही है दौलत, धन दौलत है। तो इसलिए आप लोग, हम लोग एक इंसान हैं, कभी नहीं भूले। थैंक यू।